नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिनटेक स्वामी में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो LIC के प्लान के रिगार्डिंग है और यहाँ पे हम चर्चा करेंगे LIC के टर्म इंश्योरेंस के बारे में। LIC के टर्म इंश्योरेंस के ऊपर 2 से 3 वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ। इससे पिछली वीडियो भी आपने देखा होगा LIC के टर्म इंश्योरेंस के ऊपर ही थी, जिसमें हमने 2 टर्म इंश्योरेंस प्लान का कंपेरिजन किया था, जिसमें था LIC का जीवन किरण और दूसरा था LIC जीवन अमर, यानी LIC का न्यू जीवन अमर जो रिवाइज हो गया था 955 नंबर टेबल। उसका हमने कंपैरिजन किया, दिखाया है कि इसमें दोनों में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, दोनों के क्या बेनिफिट्स है, दोनों के प्रीमियम किस तरीके से आते हैं और दोनों के अलग अलग बेनिफिट क्या है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो और आप निर्णय ले सके कि आपको कौन सा प्लान बेटर है आपके लिए। दोस्तों यहाँ पे भी हम LIC के टर्म प्लान का ही कंपैरिजन करने वाले हैं, क्योंकि आपको बता दें जैसे कि LIC के पास 3 टर्म इंश्योरेंस प्लान है और साथ में एक और टर्म इंश्योरेंस प्लान है जो है टेक टर्म, जो ऑनलाइन अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे हमने कोशिश की कि हम चारों प्लानों का कंपैरिजन करके आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएं। तो 2 प्लानों का कंपैरिजन मैं पहले कर चुका हूँ, जिसमें LIC जीवन किरण के साथ न्यू जीवन अमर का हमने कंपैरिजन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लेंगे और उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, साथ में आई बटन में भी लिंक डाल दूंगा, तो जिससे आपको दोनों के कंपैरिजन के बारे में जानकारी अच्छे से हो जाएगी। आपको निर्णय लेने में भी आसानी होगी कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है, और अगर आप एडवाइजर हैं तो आपको रिकमेंड करने में आसानी होगी कि आपको कौन से क्लाइंट के नीड के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट उसको देना चाहिए। यहाँ पे भी हम टर्म इंश्योरेंस का ही कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे हमने जीवन किरण को कंपेयर करेंगे हम सरल जीवन बीमा के साथ, जो कि LIC का टर्म इंश्योरेंस प्लान है। और एक टर्म इंश्योरेंस प्लान और है, जैसे कि मैंने बताया टेक टर्म, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, मतलब वो एजेंट के माध्यम से नहीं, इससे डायरेक्टली उसको वेबसाइट से आपको ऑनलाइन लेना होगा। हम यहाँ पे दोनों प्लान का कंपेरिजन करेंगे, LIC जीवन किरण के साथ सरल जीवन बीमा का। और आने वाली वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम आपको टेक टर्म के साथ भी इसका कंपेरिजन दिखाएं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले, प्रेजेंटेशन पे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन, इस तरीके के अपडेट जो इस चैनल पे जल्द से जल्द आपको मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आए इस चैनल पर आपको जल्द से जल्द उसका अपडेट मिल सके। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं प्रेजेंटेशन पे, और हम बात कर रहे हैं जीवन किरण का कंपेरिजन कर रहे हैं सरल जीवन बीमा से। दोनों टर्म इंश्योरेंस है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि दोनों को लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो जीवन किरण जो है 18 साल से लेकर के 65 साल का व्यक्ति ले सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें सरल जीवन बीमा की, तो यहाँ पर 18 साल से लेकर के 65 साल का व्यक्ति ले सकता है। तो दोनों में एज देखेंगे, एज क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है यहाँ पे। अब आते हैं पॉलिसी टर्म पे। पॉलिसी टर्म देखेंगे तो यहाँ पर 10 साल का पॉलिसी टर्म मिनिमम है और मैक्सिमम टर्म 40 साल का है। वहीं पे अगर हम सरल जीवन बीमा के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे 5 साल का पॉलिसी टर्म है और मैक्सिमम टर्म 40 साल का है, यानी कि यहाँ पे 5 साल कम है। यानी कि कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे 5 साल के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना है तो वो सरल जीवन बीमा को ऑप्ट कर सकता है। वहीं पर हम बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट की। तो जैसे कि आपको पता ही है जीवन किरण के अंदर रेगुलर प्रीमियम है और सिंगल प्रीमियम है। मतलब एक तो जितनी टर्म की पॉलिसी लेंगे उतने टर्म तक के लिए प्रीमियम पे करना है, जिसको हम रेगुलर प्रीमियम कहते हैं, और एक है सिंगल प्रीमियम कि आपने टर्म तो डिसाइड कर लिया लेकिन प्रीमियम आपने सिंगल देना है, यानी 1 टाइम देना है। वहीं पर अगर हम बात करें सरल जीवन बीमा की, तो यहाँ पे दोस्तों 4 मोड है। पहला तो रेगुलर प्रीमियम, जितने साल का टर्म उतने साल का प्रीमियम। दूसरा सिंगल प्रीमियम 1 टाइम पेमेंट जिसको हम करें, और तीसरा 5 साल, और चौथा 10 साल। यानी कि अगर आपने पॉलिसी का टर्म 10 साल का लिया है तो आप 5 साल का भी प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, और अगर पॉलिसी टर्म 20 का लिया है तो आप 10 साल का भी प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प उपलब्ध है प्रीमियम भरने के लिए, जो कि सरल जीवन बीमा के अंदर है। अब हम बात करते हैं सम एश्योर्ड की, मतलब कितने लाख से रिस्क कवर यहाँ पे स्टार्ट होता है मिनिमम। तो मिनिमम अगर हम बात करें जीवन किरण की तो यहाँ पे 15 लाख रुपए का है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। वहीं पर हम बात करें सरल जीवन बीमा की, तो यहाँ पर दोस्तों मिनिमम जो सम एश्योर्ड है, यानी मिनिमम जो रिस्क कवर ले सकता है आदमी, वो 5 लाख रुपए का, और मैक्सिमम जो यहाँ पे वो है 25 लाख रुपए। यानी कि 5 से 25 के बीच में ही अगर आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है तो आपके लिए सरल जीवन बीमा ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है 25 लाख की है। जहाँ पे हम जीवन किरण की बात करें तो यहाँ पे 15 लाख मिनिमम है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब हम बात करते हैं मैच्योरिटी की, यानी कि पॉलिसी ख़त्म होने पे क्या मिलेगा। तो जीवन किरण की अगर हम बात करते हैं, पॉलिसी ख़त्म होने पे डेथ बेनिफिट मिल जाएगी। अगर उस पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उसको डेथ बेनिफिट उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। यानी कि अगर 1 करोड़ की पॉलिसी ली है और पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ होगी तो उसके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपये मिल जाएंगे।
वहीं पर हम सरल जीवन बीमा की बात करें तो यहाँ पे पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ होती है तो 5 से 25 लाख का इंश्योरेंस है। तो अगर मान लेते हैं 25 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ है तो यहाँ पे उसको नॉमिनी को 25 लाख रुपये मिल जाएंगे। दोस्तों दोनों प्लान के अंदर हम देखें मेच्योरिटी को लेकर के काफ़ी बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे मेच्योरिटी बेनिफिट को लेकर के। डेथ बेनिफिट तो दोनों में एक जैसा ही है कि अगर पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ होगी तो जितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी लिए वो उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। मैक्सिमम 25 लाख है सरल जीवन बीमा के अंदर और यहाँ पे मिनिमम 15 लाख है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेच्योरिटी डेथ बेनिफिट की अगर हम बात करें, मेच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो जो जीवन किरण है यहाँ पे पॉलिसी टर्म खत्म हो जाती है और पॉलिसी होल्डर अगर जीवित रहता है तो उसका जो भी जमा प्रीमियम है, जो भी प्रीमियम उसने जमा किया था, चाहे वन टाइम सिंगल प्रीमियम जमा किया हो चाहे रेगुलर प्रीमियम 40 साल तक जमा किया हो, वो सारा पैसा उसको वापस मिल जाने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ा यूएसपी है टर्म इंश्योरेंस के अंदर। वहीं पर अगर हम सरल जीवन बीमा के अंदर देखें और व्यक्ति जिंदा रह जाता है और टर्म खत्म हो जाती है तो उसको कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है। अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे, प्रीमियम को साथ बात करेंगे। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है 870। अब एग्जाम्पल के साथ हमने लिया है 35 साल का व्यक्ति है, 35 साल का व्यक्ति 35 साल का टर्म लिया है और सम एश्योर्ड जो लिया हमने 25 लाख का लिया है, क्योंकि जीवन किरण में तो लिमिट अनलिमिटेड है। लेकिन अगर हम सरल जीवन बीमा की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम जो लिमिट है वो 25 लाख रुपए की, जैसे मैंने पीछे बताया आपको। तो यहाँ पर हमने कंपैरिजन करने के लिए दोनों का सम एश्योर्ड बराबर ले लिया, क्योंकि तभी कंपैरिजन सही से हो पाएगा। तो यहाँ पे 25 लाख रुपये का मैंने सरल जीवन बीमा लिया हुआ है, 25 लाख रुपये का जीवन किरण लिया हुआ है और 35 साल की एज है और 35 साल का टर्म है। तो अगर हम जीवन किरण की बात करें तो उसका प्रीमियम हमारा 20,273 रुपये। वहीं पर हम सरल जीवन बीमा की बात करें तो प्रीमियम हमारा 23,040 रुपये और 35 साल का टर्म है। अब अगर 35 साल यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं सरल जीवन बीमा के अंदर तो उसका जो पैसा जा रहा है तकरीबन वो 8 लाख रुपए के आसपास जा रहा है पॉलिसी होल्डर का। और 8 लाख रुपए जाने के बाद अगर उसकी डेथ नहीं होती है, मतलब टर्म खत्म हो जाता है, तो ये पैसे उसको नहीं मिलेंगे, ये पैसे उसके फोरफिट हो जाते हैं रिस्क कवर के नाम पर। वहीं पर हम जीवन किरण की बात करें तो प्रीमियम भी देखेंगे 25 लाख का काफ़ी कम है, जहाँ पे 23,000 रुपये के आसपास आ रहा है प्रीमियम, यहाँ पे वो 19,837 रुपये के आसपास प्रीमियम आ रहा है। और यहाँ पे बेनिफिट ये है कि जो भी प्रीमियम भर रहा है 35 साल के अंदर तकरीबन 7 लाख रुपये के आसपास प्रीमियम भरेगा, 6,89,000 रुपये। तो ये प्रीमियम जो है उसको वो वापस मिल जाने वाला है। मतलब प्रीमियम भी सस्ता है और बेनिफिट भी ज़्यादा है। यहाँ पे एक्सीडेंटल बेनिफिट भी है, वहाँ पे एक्सीडेंटल बेनिफिट नहीं है सरल जीवन बीमा के अंदर। और यहाँ पे एक्सीडेंटल बेनिफिट भी है, यानी अगर एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को डबल सम एश्योर्ड मिलने वाला है और नॉर्मल केस में तो सिंगल सम एश्योर्ड मिलेगा, जो कि 25 लाख रुपये है। प्रेजेंटेशन के हिसाब से देखें तो जीवन किरण हमें ज़्यादा फायदेमंद दिख रही है प्रीमियम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो दोस्तों ये था जीवन किरण वर्सेस सरल जीवन बीमा, दोनों ही टर्म इंश्योरेंस LIC के और दोनों का हमने कंपैरिजन देखा है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये कंपैरिजन अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने बड़े सरलता से इसको समझाने की कोशिश की है ताकि जिस मकसद से हम इस प्रेजेंटेशन को दिखा रहे हैं वो मकसद पूरा हो। क्योंकि अगर आपको समझ में आएगा तभी आप इसका निर्णय ले पाएंगे कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है। इसके रिगार्डिंग भी कोई डाउट होता है, इस प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी अगर आपके दिमाग में आते है, इस प्लान के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में आती है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। मेरी कोशिश है कि उसका जवाब मैं आपको जल्द से जल्द दूँ। उसके अलावा भी कोई दिक्कत आती है तो आप अपने नज़दीक की जो LIC एजेंट हैं, जो संपर्क में आपके LIC एजेंट, उनको आप संपर्क कर सकते हैं और इस प्लान के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं और साथ में उनसे प्लान भी ले सकते हैं। दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को फॉरवर्ड भी जरूर करें ताकि और लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। और दोस्तों अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, हमारी टीम कोशिश करेगी इसके ऊपर हम जल्द से जल्द वीडियो लेकर आपके सामने आएँ। तो दोस्तों अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग का तहे दिल से धन्यवाद और मिलेंगे किसी अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।